हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से प्यारा सा टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल जो कि आपको फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम समझा करके आपको बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प को सही करना है जो कि यहाँ पर सूटेबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका मेरे भाई, वो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं रूल भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन को हम समझा देंगे। कह रहा है कि आई डू नॉट टेक, मैं नहीं लेता हूँ क्या, रेस्ट। याद रखिएगा एक वर्ड आता है टेक अ रेस्ट। क्या आता है, टेक अ रेस्ट, जिसका मतलब होता है आराम करना। ठीक है, इस तरह के बहुत ऐसे वर्ड हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम बता दें कि मेक अ नॉइज, है ना, शोरगुल करना, हैव ए नाइस डे। ये सब ऐसे वर्ड हैं कि अपने साथ आर्टिकल हर हाल में ले लेते हैं। ठीक है, और भी हैं तो जब आर्टिकल जो है आप लोग देख लीजिएगा, अपलोड किया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर टेक अ रेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, टेक अ रेस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। देखिए थिंग जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक चीज़ आप याद रखें, किसी भी सेंटेंस में हम ए या एन का प्रयोग तभी करेंगे जब आगे एशियन रहेगा। एशियन के मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और उसकी संख्या अकेला हो। एक गो रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग तब करेंगे जब कैसनो नाउन रहे, अगर वो डिफिनिट हो जाता है तो द लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही नाउन है थिंग, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको फिर से ए लगा देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इन सब चीज़ों को अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने वाला है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा और आप लोग को समझ में ना आए ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, ही इज बी ए। चलिए देखिए बहुत स्टूडेंट लोग ये मान लेते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तब लगाएंगे। बहुत स्टूडेंट यही मान लेते हैं कि ए का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तब, और एन का प्रयोग तब करेंगे जब वॉवेल लेटर रहेगा तब। लेकिन मेरे भाई अगर आप इस रूल को याद रखते हैं तो आप बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक तरीका बताते हैं आपको। कहीं भी आपको ए लगाना है तो आप उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा जहाँ पर आप ए लगा रहे हैं उसको हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी उसका उच्चारण, अगर उच्चारण क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का रहेगा तो आपको ए लगा देना है। और एन का प्रयोग हम तब करेंगे, मेन इसका लिखावट पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो उच्चारण का लिखावट होता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट को आप लोग भूल जाइए। अ से लेकर के अगर अंग तक के बीच का रहेगा तो यहाँ हम कौन लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे देखिए, जैसे बी है, बी ए है ना, तो बी ए है तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे। तो बी लिखेंगे तो बी लिखेंगे तो देखिए क से लेकर के ज्ञान तक के बीच में आया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राजीव हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एक चीज़ ध्यान देखिए, कहने का मतलब है कि नॉलेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब न गिनने लायक नाउन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन इसको जोड़ दिया गया किसके साथ, ऑफ के साथ, तो ऑफ के साथ जोड़ा जाएगा तो आप द के साथ चले जाइएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ लगा है तो ऑफ के पहले कैसनो नाउन रहेगा तो आपको क्या लगा के निकलना है, द लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी सबको हम रिमूव करते हैं, इतना आप याद रखिए। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का रहेगा तो ए लगाना है, और अ से लेकर के अंग तक के बीच का लिखावट रहेगा तो एन लगाना है। ये आपको 99% सोल्व कर देगा ये आपका प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए अभी सबको हम यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन समझाना है, इसलिए सबको हम हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में, आई अर्न 20 रुपीज़, मैं कमाता हूँ 20 रुपया। डे, देखिए डे क्या है, एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब डे हम लिखेंगे तो देखिए डे इस तरह से लिखेंगे ड से, तो ड क्या है, क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देयर वाज अनलोडेड ट्रक। देखिए ट्रक गिनाएगा, लेकिन एक पहले अनलोडेड है, तो देखिए अनलोडेड है ना, अनलोडेड। तो अब बताइए कि अ से शुरू हुआ ना, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में द पुलिस हैव लॉन्च्ड FIR। देखिए अब यहाँ पर FIR है, तो एफ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसके पहले एन लगेगा। क्यों? क्योंकि एफ जब हम लिखेंगे तो ए और फ लिखेंगे। तो देखिए पहला जो आया इसका लिखावट तो ए आया, यानी अ से लेकर के अंक तक के बीच का आया। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे, एन FIR होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिश वाज सर्व्ड इन द डिश। चलिए फिश मछली, मछली को याद रखिएगा अनकाउंटेबल माना जाता है, मछली को अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए द गर्ल इज क्वाइट। जो लड़की है वो बिल्कुल ब्यूटी है। चलिए एक बात आप समझिए, मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब आगे मौजूद रहेगा कौन सी, नाउन। ठीक है, नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगाएंगे, नाउन नहीं रहेगा तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ याद रखना है, ए या एन का प्रयोग आप तब कीजिएगा जब नाउन कैसा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, द का प्रयोग तो सभी नाउन के साथ लगेगा, लेकिन कब, जब डिफिनिट होगा तब। यहाँ पर ब्यूटी जो है ना, ये सुंदरता के भाव प्रकट कर रहा है, ये है अबस्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखना अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल के साथ आपको चले जाना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। तब आप कहोगे कि तो द तो लगा सकते हैं, तो देखो भाई द तब लगाएंगे जब ये डिफिनिट होगा, तो डिफिनिट हो नहीं रहा है। निश्चित तभी होगा जब ऑफ या रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच या दैट के साथ जब इसको जोड़ के लिखेंगे तब डिफिनिट होता है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग आपको कर देना है, यानी यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ही हैज़ लिटिल मनी टू इन्वेस्ट। उसके पास न के बराबर पैसे हैं या उसके पास थोड़े पैसे हैं, तो लिटिल के पहले हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, यानी उसके पास इन जमा करने के लिए कुछ पैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए राजीव इज वन आइड बॉय। देखिए यहाँ पर जो बॉय है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और डिफिनिट हो नहीं रहा है, जैसे ऑफ वगैरह के साथ जुड़ नहीं रहा है, तो द तो नहीं लगेगा, लेकिन ए लगेगा यहाँ पर। कैसे, तो देखियो यहाँ पर हम लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ओवन लिखेंगे, तो ओआ आ गया तो आ गया, तो ए लगा देंगे, यानी क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का रहेगा, तो क्या लगाना है आपको, ए लगाना है। और अ से लेकर के अंक तक के बीच का होगा तो वहाँ पे एन लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ही हैज़ बाउट, वह खरीदा है पेन। तो पेन देखिए गिनाएगा। अब पेन हम कैसे लिखेंगे, देखिए पेन, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, रियल हिंदी नहीं लिखना है, ये ना कि पेन मैंने कलम लिख देना है, नहीं, जो इसका उच्चारण है वही लिखना है। तो पेन लिखे तो प हुआ, यानी क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का हुआ, एक बार फिर से हम ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हॉकी इज इंडियन गेम। ठीक है, हॉकी जो है वो भारतीय खेल है, तो गेम यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन एक पहले इंडियन जो लगा ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो याद रखिएगा प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लगा देना है, द लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है, ए, अगर अब पीस ऑफ नहीं रहता, डायरेक्ट ब्रेड रहता तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन पीस में जब बढ़ जाए तो अ पीस ऑफ लगाते हैं। पीस पीस, ये देखिए प के ओढ़ा के पीस होता है, यहाँ पर ए लगा देना है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में कह रहा है कि मंगरू इज, मंगरू जो है ऑफ द पुलिस, पुलिस का क्या है, ऐसा ही है। तो देखिए ऑफ लग गया, ऑफ लगने के पहले इसके पहले हम लोग द लगा देंगे। ठीक है, कहीं भी ऑफ लग जाए तो उसके पहले आर्टिकल द लगा देना है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल वेयर देयर। जब भी लार्ज नंबर लिखा रहे तो उसके पहले अ लगाते हैं, अ लार्ज नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए टैगोर वाज ग्रेट स्कॉलर। देखिए स्कॉलर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ए लगा देना है, क्योंकि ग्रेट जब आप लिखेंगे तो ग्रेट ग से शुरू होगा, ए लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए द बॉय इज वेरी हैंडसम। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ आर्टिकल लगाते हैं तो देखिए हैंडसम हो गया आपका एडजेक्टिव और वेरी हो गया एडवर्ब, लेकिन नाउन आगे नहीं है भाई, नाउन नहीं है, नाउन नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे,
यानी नन ऑफ दीज, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, प्लीज वेट फॉर, कृपया इंतजार करें। तो याद रखिए वेट फॉर अ व्हाइल होता है, वेट फॉर अ व्हाइल एकर मतलब होता है थोड़ा रुकना ना, वेट फॉर अ व्हाइल, अ व्हाइल होता है, ये आप याद कर ले, इसका कोई रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए करा है कि अल्फ्रेड इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए प्रोफेसर यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ऑफ के साथ नहीं लग रहा है तो द तो लगेगा नहीं, लेकिन आप याद रखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम कैसे यू से लिखते हैं ना, यूनिवर्सिटी, तो यू यह हो गया, यह क से लेकर के ज्ञान तक के बीच का हुआ, यहाँ पर ए लगा देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए सब लोग। लाइक करने से क्या है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का मन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कर रहा है कि आई डी नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ रामायणा। चलिए याद रखिएगा धार्मिक जो किताब है ना, धार्मिक ग्रंथ, उसके पहले हम लोग हमेशा द लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा चोटी है। याद रखिएगा पर्वत के पहले हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन अगर उसका चोटी की बात करें तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ही मेट मी इन, वह मुझसे मिला इवनिंग। याद रखिएगा दिन रात के कोई भी भाग रहेगा तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर। याद रखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब रहे, इसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर की एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर द हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, आई लिसन टू द न्यूज़, मैंने न्यूज़ सुना, रेडियो, तो रेडियो ऑन द रेडियो होता है। ठीक है, ये आविष्कार की गई चीज़ों के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो। लाइक करने से क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कराए कि शीतल डज नॉट नो, शीतल नहीं जानती है, हाउ टू प्ले, कि कैसे खेला जाता है हारमोनियम, एक खेला नहीं बजाया जाता है, कैसे बजाया जाता है हारमोनियम। याद रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसके पहले द लगाते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, बांसुरी वगैरह, इस सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, ही इज उर्दू टीचर, उर्दू देखिए कैसे लिखा था, ये देखिए ऐसे लिखाता है, तो ऊ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एन लगा देंगे, एन उर्दू टीचर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, डोंट रीड, मत पढ़ो यूजलेस बुक। अब देखिए यूजलेस कैसे, यू से लिखाता है ना, यूजलेस, ये देखिए यू से लिखाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए आवर बिफोर द टाइम। आवर देखिए हावर नहीं होता है, क्या लिखाता है, आवर लिखाता है, आवर लिखाता है तो यहाँ पर एन लगा देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, बताइए चाय, क्या गिनाएगा, न गिनने वाले नाउन के पहले हमेशा नो आर्टिकल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन वही टी को अगर ऑफ के साथ जोड़ देंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल लगेगा, काहे कि ऑफ के साथ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि माई सर इज, मतलब मेरे जो सर हैं रियल शेक्सपियर, वो रियल में शेक्सपियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी ई कॉमन नाउन हो गया और ये हो गया परोपर नाउन। अगर परोपर नाउन की तुलना परोपर नाउन से होगा तो द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक है, ए लग जाएगा, काहे कि एक व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्ति से हो रहा है। अगर परोपर नाउन रहता तो हम लोग द लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन ई कॉमन नाउन हो गया तो यहाँ पर क्या लगाना है, ए लगाना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, स्काई लुक्स ब्लू नाउ, कह रहा है कि आकाश जो है अब नीला दिखता है। याद रखिएगा वह चीज़ जो दुनिया में अकेला है, जैसे कि स्काई हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इस सब के पहले हमेशा हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जगन हैज यूज, जगन जो है प्रयोग कर चुका है आयरन ऑन द शर्ट, शर्ट पर आयरन यूज कर चुका है, तो आयरन जो है आयरन क्रिच, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, वन शुड रीड बाइबिल, देखिए बाइबिल क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, इसके पहले द लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, डोंट ओपन विंडो। ठीक है, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस रहे
उसके बाद कोई नाउन रहे तो यहाँ पर हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए करा है कि आई रोट एन एप्लीकेशन विथ पेंसिल। मैंने एप्लीकेशन लिखा पेंसिल के साथ। चलिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, पेंसिल जो है, पेंसिल जो है, इसके पहले आप लगा सकते हैं आर्टिकल ए। ठीक है, विथ अ पेंसिल हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में व्हाट आइडिया इट इज़। आइडिया के पहले एन लगाते हैं हमेशा, याद रखना क्या विचार है इस तरह से। और आइडिया वैसे भी समझिए, आइडिया है ना, आइडिया इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में व्हाट सीन इट इज। देखिए सीन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दृश्य। इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए आई लाइक दिस बुक। देखिए कहीं भी दिस दैट दीज दोज रहे तो न तो इसके पहले और न ही इसके बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए ही इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। चलिए याद रखिएगा, ऐसे जनरली देखिए मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ऐसे जनरली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री को ऑफ द टू के साथ लिखा जाता है तो याद रखना है आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। याद रखिएगा, ये रूल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई आर्टिकल जनरली नहीं लगता है, लेकिन जब इसको ऑफ द टू के साथ लिखते हैं तो क्या लग जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में करा है कि मोस्ट ऑफ बॉयज़ डोंट नो इंग्लिश। मतलब अधिकांश लड़के हैं, लड़कों में अधिकांश लड़के हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। याद रखिएगा, देखिए मैं एक रूल आपको बता देता हूँ, किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ है ना, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, याद रखना है। अगर ये सब वर्ड्स आए हुए हैं तो इनके बाद सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पीसीएन आएगा, लेकिन इस पीसीएन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हर हाल में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में व्हाट इज प्रॉब्लम नाउ। व्हाट इज प्रॉब्लम नाउ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, द लगता है ना, प्रॉब्लम के पहले द लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए आई एम ऑथर। ऑथर अ से शुरू होगा, यहाँ पर क्या लगा देना है, एन लगा देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। 44 में देखिए शिवा इज ऑर्फेन। ऑर्फेन क्या जी से लिखा था, अ से लिखा था है ना, ऑर्फेन अ से लिखा था है, तो अ से लेके अंक तक के बीच का रहेगा तो क्या लगाना है, एन लगाना है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में दिस इज वन वे रोड। वन वे रोड, तो वन हम लोग लिखेंगे, देखिए अगर रोड नहीं रहता तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर रोड के पहले ही यानी रोड के लिए ही वन वे आया तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ वन जब लिखेंगे तो वह से यानी ए हो जाएगा एक बार फिर से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि मिस्टर कुमार इज माई फादर। मिस्टर कुमार, देखिए क्या है, मिस्टर कुमार जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए आई एम गोइंग टू बेड टू स्लीप। मैं सोने जा रहा हूँ बेड पर, तो याद रखिएगा बेड के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए कराए कि उरिया हीप वाज क्रूएल मैन। बताइए, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, क्रूएल क से शुरू होगा तो ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि एग्नेस वाज, जो एग्नेस थी वो क्या था, डाउटर ऑफ विकफील्ड। एग्नेस जो थी वो पुत्री थी किसका, विकफील्ड का। तो आप देखो एग्नेस वाज ऑफ लगल है ना, ऑफ, तो ऑफ के पहले यहाँ पर द लगा देंगे इस नाउन के पहले। ठीक है, जब कहीं भी ऑफ लग जाता है तो 99% द लगाते हैं, तो यहाँ पर द कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 में माई ब्रदर नोज इंग्लिश। याद रखिएगा विषय के नाम के पहले या किसी भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ गया बात समझ में। तो ये थे आपका 50 क्वेश्चंस। टोटल आपको आर्टिकल का 50 क्वेश्चंस करवा दिया गया। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, 2-3 बार, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।